हाय गाइस, जय श्री महाकाल। तो मैकोटेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो बार का एग्ज़ाम जिनका भी बचा हुआ है। जैसा कि आज पहला सेशन ख़त्म हुआ है, यानी कि 9 तारीख को 2 सेशंस में एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, तो वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जो लोग 10, 11 और 12 को एग्ज़ाम देने वाले हैं मैकेनिकल के, तो बिल्कुल भी टाइम न बर्बाद करते हुए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहता हूँ। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले अपन ये थोड़ा सा पेपर का एनालिसिस देख लेते हैं, किस किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आ रहा है। सबसे पहले देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स में टोटल 15 क्वेश्चंस। जी हाँ, 2018 में भी यही था, करीब 13 से 14 क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक्स से आए थे और अभी भी 15 के आसपास क्वेश्चंस आए थे। इसमें से मोस्टली देवर न्यूमेरिकल, और जो न्यूमेरिकल्स आए थे बिल्कुल सिमिलर न्यूमेरिकल्स, उस टाइप के न्यूमेरिकल्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जो 2018 में मैंने एग्जाम दिया था। और मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस अपलोड किए थे। लगभग लगभग वैसे ही क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मोस्टली। आई होप जिन लोगों ने पहले देख लिया होगा उनको शायद बेनिफिट हुआ होगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल्स 9 से 10 क्वेश्चन थे इसमें। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन थे, कुछ लेंदी क्वेश्चन आप उसको ऐसे कह नहीं सकते, बिकॉज जितनी कम प्रैक्टिस होगी उतना आपको ज़्यादा लेंदी लगेगा। कंसेप्चुअली आप जितने वीक रहेंगे आपको उतना ज़्यादा क्वेश्चन लेंदी लगेगा। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर की तरह ही थे, तो ऐसा स्पेशल इसमें नहीं था। HMT के 7 से 8 क्वेश्चन थे, इसमें एक दो क्वेश्चन थे। देखिए, बार्क में गेट से मैक्सिमम क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जिन क्वेश्चन को हाथ भी नहीं लगाना है, क्या करना है, हाथ भी नहीं लगाना है, उनमें एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। वो क्वेश्चन होते ही छोड़ने के लिए। देखिए, मैंने अप्रोक्सीमेटली 69 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 69 या 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। मेरे 61 क्वेश्चन सही थे और मेरे अप्रोक्सीमेटली 2018 बार में 174 मार्क्स आए थे, 174.4 मार्क्स आए थे। यानी कि लगभग लगभग शायद मेरे 60 या 61 क्वेश्चन सही थे। और मैंने 30 क्वेश्चंस को बिल्कुल भी देखा नहीं था, क्योंकि मेरे पेपर में 2080 में फ्लूइड मैकेनिक्स और HMT के काफ़ी अजीब से क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे, स्पेशली फ्लूइड मैकेनिक्स। इस बार क्या स्पेशल हुआ, बार 2019 मैकेनिकल में फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन कम है, वो मैं अभी बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले देख लेते हैं प्रोडक्शन के 14 से 15 क्वेश्चन। लास्ट ईयर इतने क्वेश्चन नहीं थे, इस बार थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, थोड़े क्या बहुत ही ज़्यादा आए हैं। वो मोस्टली दे वर theoretical questions, there were some numericals as well, बट theoretical क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आ रहा है प्रोडक्शन के। मटेरियल साइंस के भी 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट। अगर आपको वो हिट कर गया, आपको वो फैक्ट पता है, तो आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन आप, इसमें टाइम नहीं लगेगा और आपको टाइम बचाना ही है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम मिलता है BARC में। तो आपको बाकी जो लेंथी क्वेश्चन है उनके लिए टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। अब देखते हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स में। थ्योरी ऑफ मशीन्स में 5 क्वेश्चन है, इसमें वाइब्रेशन के 2-3 क्वेश्चन थे, गियर्स के क्वेश्चन थे, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। कौन कौन किस टाइप के क्वेश्चन थे वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कुछ लोग बोलते हैं, मैंने पिछले साल भी बताया था, 3 क्वेश्चन आए थे, 3 या 4 क्वेश्चन आए थे, और मैक्सिमम लोगों ने मुझे गालियाँ दी थी कि बाहर के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन पिछली बार भी आए थे, इस बार भी 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ उसका, 2018 BARC। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन थे, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन थे और कैलकुलस से क्वेश्चन, तो ये भी एक स्कोरिंग पार्ट है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के 4 क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन थे ये भी। एक दो क्वेश्चन अजीब से थे, बाकी तो इजी था। मशीन डिजाइन और मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मशीन डिजाइन, इसके 8 क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन लेंदी थे और कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर वाले थे। थोड़ा सा मैकेनिक्स के क्वेश्चन, मैकेनिक्स के मैं ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, 2018 का जो मेरा वीडियो है उसमें अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मैकेनिक्स बहुत प्रिय टॉपिक है BARC वाला। तो अभी जितना भी टाइम आपके पास है, आप न्यूमेरिकल्स पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाइए, वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स के 6-7 क्वेश्चन थे, बहुत ही कम थे। पिछली बार शायद 15 के आसपास, 15 से 18 क्वेश्चन सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स के थे और काफ़ी अच्छे। इसमें बाउंड्री लेयर के क्वेश्चन थे, फ्लूइड प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन थे, ड्रैग फोर्स का क्वेश्चन था, इम्पैक्ट ऑफ जेट का क्वेश्चन था, और भी काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स थे इसमें। तो ओवरऑल जो मैंने ऑब्जर्व किया, 65% क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 70-75% क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे 2018 में। तो इस बार भी वही हुआ है, 65% के आसपास न्यूमेरिकल्स थे, और मैक्सिमम 2017 में भी यही था।
उसमें और भी ज़्यादा अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स थे। तो अब डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस करते हैं, जो क्वेश्चन आज आए थे। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, Boolean mass system is given. This is a cylindrical roller having mass m, pulley which is massless. This is mass. So it was asked to find out the value of tension T. This one. If you make a free body diagram, from this you can get mg minus t. This will be going downwards. mg minus t equals to ma. यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पे टेंशन T है तो यहाँ पर भी टेंशन T होगा। अब ये जो था ये प्योर रोलिंग दे रखा था, ठीक है। अब आपको मालूम है T इक्वल्स टू आई अल्फा होता है। अब यहाँ पर T में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ये जो T है ये टॉर्क है, तो ये क्या हो जाएगा T इंटू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन 2r इक्वल्स टू आई। अगेन यहाँ पर एक मिस्टेक होगी, आई की वैल्यू क्या लेना है, mr² 2 नहीं लेना है, इस पॉइंट से निकालना है हमें आई। सो mr² 2 प्लस मास मल्टीप्लाइड बाय center of distance, this is the distance, center of gravity का distance, m into again r², so this will be I, so this will become 3/2 mr²। तो इसको यहाँ पे पुट करना है, और अल्फा, अल्फा क्या होगा, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन a है, सिंस ये जो रोप है दिस इज इनएक्सटेंसिबल, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन a, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन a, बोथ हैविंग एक्सेलरेशन a, so this will be, what is the value of a, e by r equals to, this is radius, e by r equals to alpha, like this you can easily find out t। ठीक है, तो मैं पूरा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑफ सोम। इन दिस क्वेश्चन इट वाज आस्क्ड टू फाइंड आउट द बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। यहाँ पर, अब यहाँ पे देखिए यह हिंज पॉइंट है, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, तो एम बी इक्वल टू 0 हो गया। सपोज दिस इज रिएक्शन एट ए, रिएक्शन ए आर ए मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ which is L minus P which is equals to P into L by 4. This is P into L by 4. From this you can get RA. If you get the value of RA, then you can find out the value of RB. RB पता कर लिया, उसके बाद मोमेंट ऑफ B निकाल लिया, RB into लेंथ माइनस P into 3L by 4। तो यहाँ से आपको मोमेंट पता चल जाएगा, ठीक है, तो कोई दम वाली बात नहीं है इसमें। अगेन ये क्वेश्चन इंडस्ट्रियल का बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डिमांड वाज गिवन, एनुअल डिमांड गिवन, ऑर्डर कॉस्ट गिवन, होल्डिंग कॉस्ट गिवन, इट वाज आस्क्ड टू फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2 into D upon CO into CH। So now this question is of engineering mathematics। probability of passing was given 0.06, probability of student was 0.06। out of 14 students find the probability of passing of at least 3 students। at least 3 students means maybe 3, maybe 4, maybe 5 till maybe 14। तो इतना बड़ा निकालने से अच्छा है 1 माइनस लेस देन 3/4 की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो आप ये आसानी से निकाल लोगे। 1 माइनस किस किस की निकालना पड़ेगी, 0 मतलब नो बडी इज पासिंग, P1 प्लस P2, तो इस तरीके से निकालेंगे। एक की बता देता हूँ मैं, P0 की क्या हो जाएगी, NCR दैट इज 14CR। what is the value of R, 0। probability of passing 0.06 की पावर R into 0.94 की पावर n minus R, तो 14 हो जाएगी। तो ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये हो गया। इस तरीके से आप निकाल लोगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये तो आपने देखा होगा। वन मोर क्वेश्चन, रॉड इज गिवन, देयर आर 3 springs are given, length is L by 4, L by 4, L by 4, its total length is L, ठीक है। now if this whole system is in equilibrium, then it was asked to find out the mass m। I am not able to get exactly what was asked, but I think it was asked to find out the mass of the rod। now let me tell you one more thing, in the equilibrium there is a hint, in the equilibrium this will not be horizontal, ये horizontal नहीं रहेगी, ठीक है ना, ये थोड़ी सी झुक जाएगी। यहाँ पे कुछ डेल्टा होगा, यहाँ कुछ डेल्टा 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा। अब सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से आप इधर का डेल्टा निकालो, इधर का डेल्टा निकालो, इधर का डेल्टा निकालो, ठीक है।
आई थिंक इसमें इस क्वेश्चन में शायद एंगुलर वेलोसिटी पूछी होगी, वाइब्रेशन ओमेगा पूछा होगा इसमें। तो ये आप थोड़ा सा देख लेना कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वाइब्रेशन के और भी अच्छे क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, तो डेफिनेटली इस बार भी आएंगे। वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और गियर्स, गियर्स के क्वेश्चन आप कर लो एपी साइक्लिक के, वो सिंपल सेंटर डिस्टेंस वाले भी टाइप के भी क्वेश्चन आप देख लो। ये क्वेश्चन था मशीन डिजाइनिंग का। इसमें डेटा मेरे पास पूरा नहीं है, बट इसमें लेंथ एल निकालना था। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ एल। एफ वाज गिवन, डिस्टेंस 460 गिवन, थीटा वाज आल्सो गिवन। तो ये सब डेटा दे रखा था। दिस विल बी T1, दिस विल बी T2। तो हमें इसकी लेंथ एल निकालनी थी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आपने किए हुए हैं। तो एक सिमिलर ये गेट में भी ऐसे पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो आप इसको देख लेना। नाउ दिस क्वेश्चन इज विच इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी लिंक, softening, stress relieving, hardening, or improved ductility. All these are correct. So this cannot be the answer. Only C be the answer. Hardening. Hardening is not the result of annealing process. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. In this system, it was asked to find out whether it is statically balanced, statically unbalanced, dynamically balanced, both statically and dynamically balanced. This is always already asked in, this was direct question from engineering services paper. Similar question was asked in engineering services paper. ठीक है, तो स्टैटिकली बैलेंस कब होता है, डायनेमिकली बैलेंस कब होता है, इसकी प्रॉपर्टी, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। लास्ट ईयर एक अजीब सा क्वेश्चन भी आया था, उसमें थीटा निकालना था, वो एक्चुअल में उसको छोड़ना ही था उस क्वेश्चन। तो ये तो आप आसान है, इसको आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ मशीन्स का, गियर्स का। 3 गियर दे रखे हैं, देखो इसमें समझने वाली चीज है। ये गियर 1 है, ये गियर ए है, ये गियर बी है, ये गियर सी है। गियर ए इज हैविंग नंबर ऑफ टीथ 35, मॉड्यूल गिवन 4, TC given 65, number of teeth is 65 for gear C. For gear B 45. Now it was asked to find out the center distance between O and B. तो ये निकालना था। अब ये 90 डिग्री दिया हुआ था। अब देखो इसमें समझो, if 2 gears are in mesh, it means that they should have same module. Okay, तो इसका भी मॉड्यूल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। If this gear is meshed with this gear, it means it is also having 4 as module, this is having 4 as module, and if this gear is again meshed with this, it means it is also having 4 module. So you can easily find out m equal to d by t. तो यहाँ का d क्या हो जाएगा, 4 into 45, ये d आ गया। तो ये जो डिस्टेंस हो गई, ये हो गई d by 2, again this will be d by 2, this will also be d by, you can easily find out from this. If you get this value and this value, just put this d by 2, this will be d by 2, वो कैसे आएगी, 65 multiplied by 4 by 2, है ना, ये भी आ गई। just add this, so by the Pythagoras theorem you can easily find out y square plus z square, x square equal to y square plus z square। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, ये कार्नोट साइकिल का था, इसमें पीवी डायग्राम दे रखा है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के तो आपको मैं ऑलरेडी, मैंने पिछले साल भी बताया था, अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं थर्मोडायनेमिक्स में से, बहुत सारे आते हैं, अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस रहते हैं। आप उनको लेंदी लेंदी नहीं कह सकते, ये लेंदी लेंदी कहना बंद कीजिए। ये सब डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे और आपका माइंड और स्टेट ऑफ माइंड उस टाइम पे क्या है। आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, वो अचानक से ऐसे बड़े बड़े से जो कंटेनर्स दे के रखते हैं, फिर इधर स्प्रिंग लगा देते हैं, इधर गैस दे देते हैं, फिर इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे देते हैं। ये मैं ऑलरेडी पहले भी मुझे जो आया था मैं आपको बता चुका हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप माने या ना माने। तो अब इसमें भी सीधे से नेटवर्क पता करना था, पूछा था, है ना। इस पॉइंट की स्टेट दे रखी 200 डिग्री सेल्सियस और वॉल्यूम दे रखा था 0.3 मीटर क्यूब। वीडियो बड़ा हो गया है, नहीं सॉल्व करूंगा। दूसरा क्वेश्चन भी था, 2 kg थी कंटेनर में, 2 kg ऑफ एयर इज प्रेजेंट एट 100 डिग्री सेल्सियस, 600 किलो पास्कल एंड 100 किलो पास्कल। 2 states were given, it was asked to find out the network. There is some data missing in this question, तो आप देख लेना इसको। PDF चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं भेज दूंगा। और एक और क्वेश्चन था, क्या कहते हैं इसे, कॉम्प्लेक्स नंबर का। fz was given, this is the complex function x square plus y square I 2xy, it was asked to find out the derivative, easy question। तो ये थे भैया बार का 2019 के क्वेश्चंस। कुछ और क्वेश्चन है, अगर आपको चाहिए तो मैं मुझे बताना, मैं सेकंड वीडियो भी अपलोड कर दूंगा।
रियली वेरी सॉरी, आई वॉज वेरी फास्ट इन दिस वीडियो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मुझे शेयर करने थे। तो ये क्वेश्चंस आप देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। अभी भी जितना टाइम बचा है, 10 20 घंटे 40 घंटे जितने भी बचे हैं आपको पेपर में, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। और मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको इससे थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हुआ है, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज़ कम से कम एक दोस्त को आप अपने एक ग्रुप में कम से कम इस वीडियो को शेयर कीजिए। वो पीडीएफ चाहिए तो मुझे बताइए, मैं उसका बना के इसको गूगल ड्राइव पर डाल के लिंक भेज देता हूँ, कमेंट बॉक्स में डाल देता हूँ। और भी मुझे क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं और डायरेक्ट वीडियो बना दूंगा इसका, तो बने रहना, उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो। और मेरा 2018 वाला वीडियो भी ज़रूर देखना, उसमें मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। वो 2018 के करीब 25 से 30 क्वेश्चन उसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, तो आप उसको ज़रूर जाके देखना। उस टाइप के भी उसी टाइप के पैटर्न में क्वेश्चन आए। तो कट ऑफ के बारे में तो मैं अभी नहीं कह सकता, वो सब तो फालतू की चीज़ें हैं। What you have to do is you have to solve as much as question as possible with 90 to 95% accuracy। ठीक है, एक्यूरेसी अच्छी रखनी है और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना। तो ठीक है, मिलता है फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ। जय श्री महाकाल।